क्वेश्चन, ए व्हील ऑफ मास 2 kg, एक व्हील है, मास है 2 kg, इसका मास दे रखा 2 किलो इसका, ठीक है। एंड रेडियस 5 मीटर, रेडियस 5 मीटर है, रिवॉल्विंग अबाउट इट सेंटर विद एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही है ये व्हील, यानी व्हील को डिस्क मानेंगे हमेशा एक तो, ठीक है ना, व्हील को क्या मानेंगे हम लोग, डिस्क। एंड ट्रांसलेटिंग विद द लीनियर वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन द राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, एज शोन इन द फिगर। फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट डी एंड वेलोसिटी एट पॉइंट पी, ये बताना आपको, 4 पार्ट्स हैं इसके। देखो पहले तो काइनेटिक एनर्जी बतानी है पूरे सिस्टम की। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे, टोटल बतानी है ना, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल हो जाएगी, ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ट्रांसलेशनल होगी हाफ एम वी स्क्वायर, मास है इसका 2 kg और वेलोसिटी कितनी है इसकी 10, हाफ एम वी स्क्वायर आएगा, प्लस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आएगी। आई कितना आएगा इसका एम आर स्क्वायर बाई 2, 2 इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा ये 100 प्लस 50 यानी कि 150 जूल आ जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो एक तो ये पूछी गई थी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बताओ, एक वेलोसिटी एट पॉइंट ए बताओ, ए पॉइंट पर वेलोसिटी बताओ, ट्रांसलेशन की वजह से वेलोसिटी हो जाएगी 10, ट्रांसलेशन की वजह से 10 और रोटेशन की वजह से भी 10 हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ पे 20। वेलोसिटी एट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट ए कितना आएगा यहाँ पर, ये 20 मीटर पर सेकंड आएगा, वेलोसिटी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। यस सर, जो आपने काइनेटिक एनर्जी टोटल निकाली है उसमें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी निकालते वक्त कभी भी डायरेक्शन नहीं देखते होते, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन कर देते हैं, चाहे इसमें डायरेक्शन कोई भी हो, क्लॉकवाइज हो, रोटेशन की चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, और वेलोसिटी चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, वो मैटर ही नहीं करती, इसमें डायरेक्शन कोई चक्कर नहीं होता। अच्छा, ट्रांसलेशनल रोटेशन हमेशा ऐड होंगी, इसमें सब्ट्रैक्ट कभी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी एंड इट कैन नेवर बी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी एट पॉइंट ए हो जाएगी ट्रांसलेशन की वजह से 10 और रोटेशन की वजह से भी 10, ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकंड आएगा। वेलोसिटी एट पॉइंट डी, ट्रांसलेशन की वजह से आएगा 10 और रोटेशन की वजह से आएगा 5 इंटू 2 10 मीटर पर सेकंड, ट्रांसलेशन की वजह से 10, रोटेशन की वजह से 10, और नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी फिर 10√2, नेट वेलोसिटी कितनी आएगी इसकी 10√2, ठीक है। तो वेलोसिटी एट पॉइंट डी, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट डी हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा आपके पास 10√2 मीटर पर सेकंड। अब सुनो, बी पॉइंट पे वेलोसिटी इधर हो जाएगी 10, रोटेशन की वजह से 10, ट्रांसलेशन की वजह से 10 और रोटेशन की वजह से भी 10 आएगी, नेट फिर से हो जाएगी 10√2, ठीक है, ट्रांसलेशन की वजह से 10, रोटेशन की वजह से 10 और वेलोसिटी एट पॉइंट विल बी इक्वल्स टू 10√2 मीटर पर सेकंड आएगा आपके पास, ठीक है। फिर बताना है वेलोसिटी एट पॉइंट पी, बताना है आपको एक वेलोसिटी एट पॉइंट पी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी तो वैसे पूछा भी नहीं गया था इस केस में, ए पूछा गया था बता दिया हमने, डी पूछा गया था ये बता दिया, एक वेलोसिटी एट पॉइंट पी पूछा गया है इस पी पॉइंट पे, ट्रांसलेशन की वजह से इधर ही होगी 10, ट्रांसलेशन की वजह से इधर 10 होगी, रोटेशन की वजह से ये जो आर है ना, आर रेडियस जो ये डिस्टेंस है इसकी परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी, इस तरफ हो जाएगी ये इस तरफ हो जाएगी आर ओमेगा, ओमेगा कितना है इसका 2 इंटू 3 6 आएगी यहाँ पे, रोटेशन की वजह से इस पॉइंट के पास वेलोसिटी आएगी 6, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 3 मीटर दूरी पे बताना है आपको, आर ओमेगा हो जाएगा और आर की वैल्यू इस बार 3 लोगे आप, ठीक है, और वेलोसिटी जो ना ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा यहाँ पे इस तरफ होगी। अब ये 30 है जैसे, ठीक है, ये 30 इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है, अब ऐसे सोचो ये वाला एंगल 30 तो ये वाला एंगल भी 30 बनेगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, क्योंकि ये और ये पैरेलल है और ये बीच का ट्रांसवर्सल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये बीच का ट्रांसवर्सल है, तो ये 30 तो ये भी 30, ये वाला 90 होगा ही, तो पूरा ये 180 है जिसमें से 90 ये है, 30 ये है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो दो वेलोसिटी हैं, एक ट्रांसलेशन वाली और एक रोटेशन वाली, ट्रांसलेशन की वजह से वेलोसिटी 10, रोटेशन की वजह से इस पॉइंट के पास वेलोसिटी 6, और इनके बीच का एंगल है दोनों वेलोसिटी के बीच का 60 डिग्री। तो अगर नेट वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, यहाँ पे वेलोसिटी अगर नेट निकालना चाहते हो, वेलोसिटी एट पी पॉइंट नेट वेलोसिटी बताना चाह रहे हो, तो 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 6 इंटू में कोस 30 डिग्री इंटू में कोस 60 सॉरी कोस 60 डिग्री आएगा यहाँ पे, कोस 60 डिग्री आएगा यहाँ पे,
और इस पूरे का अंडर रूट लोगे आप, यह आएगा आपके पास 100 प्लस 36 प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये cos 61/2 होता है, 60 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 160 196 आ जाएगा, 196 रूट 196। अभी देख लीजिए कितना होता है रूट 196, कितना होता है 14 होता है, 14 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा इसका। ये इसको शक है किसी को इस बात में? एक्सक्यूज मी सर, सर आपने वहाँ पे 6 लिया है, वहाँ पे 3 नहीं आएगा 3 क्यों आएगा? सर। एक बार कंपोनेंट लोगे तो 3/2 आएगा और फिर उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपोनेंट किसका लिया मैंने? 10 का कंपोनेंट थोड़ा लिया है, 3 का कंपोनेंट नहीं लिया। 3 का कंपोनेंट थोड़ा लिया मैंने, 3 तो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की। ट्रांसलेशन रोटेशन की वजह से वेलोसिटी निकाली मैंने आर ओमेगा, आर की वैल्यू 3 है, ओमेगा की वैल्यू 2 है, 3 × 2 6 आएगा। सर ये 90 डिग्री के एंगल पे कैसे आ गया? आता ही 90 डिग्री पे। मैं बताता हूँ आपको, सुनो, आपको एक कॉन्सेप्ट शायद क्लियर नहीं है, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखो मान लो एक डिस्क है, अगर एक डिस्क है और ये जो डिस्क है ये मान लो 2 रेडियन पर सेकंड से घूम रही है। कोई ये कहता है कि यहाँ से 1 मीटर दूरी पे बताओ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इस पी पॉइंट की, तो इसकी आएगी 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर आएगी। कोई कहता है कि भाई यहाँ से 2 मीटर दूरी पे बता, चल यहाँ से 2 मीटर दूरी पे ये पी पॉइंट है, यहाँ वेलोसिटी बताओ, तो 4 आएगी इस तरफ 4, क्योंकि 2 × 2 4। कोई कहता है कि भाई यहाँ 3 मीटर दूरी पे कोई पॉइंट है, ये 3 मीटर दूरी है, यहाँ वेलोसिटी बता, तो इधर आएगी 6 आर ओमेगा 6 आ जाएगी। तो सर फिर यहाँ पे एंगल का कोई रोल नहीं है? किसका? जो एंगल गिवन है। एंगल का रोल है इन दोनों वेलोसिटियों के बीच में एंगल निकालने के लिए। अगर ये एंगल नहीं पता होता तो इन दोनों वेलोसिटीज के बीच का एंगल 60 डिग्री है, ये नहीं पता लग पाता, और ये नहीं पता लग पाता तो नेट वेलोसिटी नहीं पता कर पाते हम। अब समझ आ गया? यस, किसी के मन में कोई डाउट?